धीरेंद्र शास्त्री टाइप लोग जो धर्म के चोला पहनकर नफरत फैला रहे हैं। देश संविधान से चलता है, धीरेंद्र शास्त्री से नहीं चलता। हिम्मत है इंद्र राष्ट्र बनाने का, हिम्मत है बना के दिखाएं, मान जाएंगे। बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, गरीबों को खाना रोज मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा तो हम भी समर्थन करते हैं। हम एक मुस्लिम हैं, समर्थन कर देते हैं हिंदू राष्ट्र का। मेरे हाथ में दी जाए 10 दिन के लिए कानून, पूरे भारत को सीधा करके रख देंगे। अब युवा न थोड़ा बदल रहा है, अब 2014 वाला युवा नहीं रहा। यहाँ पे पढ़ा लिखा आदमी को नेता चुना ही नहीं जाता है। तुम क्या दो खून किया है, आ जाओ तुम नेता, सब क्वालिटी है तुम में, सब क्वालिटी है नेता। तू 4 को खून किया है, क्या वो बलात्कार किया है? अच्छा तुम में नेता वाला क्वालिटी सब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अब जो है ना करोड़ों आदमियों को मारना होगा, तभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। सीधा सा बात है। बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। चल झूठा। इस देश में कई सरकारें जनता के समर्थन से बनी हैं, आई हैं, गई हैं, कई सारे फैसले हुए हैं, लेकिन उतने ही पैरेलल आउटसोर्सिंग वाली सरकारें जिसमें धर्म वाला एंगल रहा है, धर्म गुरुओं की अपनी अपनी कथाएं रही हैं। कई ने तो अपना सेना बना दिया, कई ने क्वाइन भी चलाए। तो इस तरह की कहानी कुछ चलते रहे और उनका समर्थन हमेशा से कुछ न कुछ सरकारों का सूर ताल मिलते रहा है। और जब आपको पता है कि धर्मगुरुओं और पॉलिटिक्स का सूर मिलता है तो बाहर में संग्राम तो होता ही है। और जब आपके चुने हुए नेता, रिंकिया के पापा टाइप नेता जब पहुंचते हैं धार्मिक सूरों पे छमक छमक छम करने, तो बहुत बड़ा संग्राम होता है। अगर आप अभी तक हमारी बातों को समझ नहीं आया हो तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार की, जो आजकल उनके जो मठ शास्त्री हैं धीरेंद्र शास्त्री, वो नए ही सूर ताल में चल रहे हैं और कई सारे सम्मेलन करवा रहे हैं। बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की। अब हिंदू राष्ट्र पे ये बहस नहीं है, पहले से भी चलते रहा है और अब तक कई सारे चुनाव जीतने और हरवाने के काम तो आता रहा है। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना युवा से कि क्या आज के समय में ये बहस भी जायज़ है और ज़रूरी भी है क्या। कई सारे दावे हैं और इन दावों की सच्चाई हम युवा से समझने आए हैं। सचिन कुमार। सचिन न्यूज़ देखते हैं? हाँ देखते हैं। कितना? पूरा नहीं, थोड़ा बहुत देखते हैं। धीरेंद्र शास्त्री को जानते हैं? हाँ, बागेश्वर धाम सरकार जानते हैं। आजकल कई सारे सम्मेलन कर रहे हैं और कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। युवा जो पढ़ता है, लिखता है, कई सारी चीज़ों को समझता है, क्या आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना या फिर कोई धार्मिक आधार पर राष्ट्र बनाने जैसी चीज़ों से आप सहमति कितना रखते हैं? सबसे पहले तो यहाँ हमारे यहाँ बेरोजगारी है, बेरोजगारी पर बात होना चाहिए, इस पे मुद्दा उठना चाहिए। ये गलत बात है, ये सब अफवाह। लेकिन कौन लोग हैं जो इस तरह के मुद्दा रोज टेलते हैं सोशल मीडिया में कि इसी पे बहस हो? इस सब से हमेशा स्टूडेंट को दूर रहना चाहिए और शिक्षा पे और रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। और सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दे। इस पे गलत न्यूज चला करके इस पे ध्यान नहीं भटकाए नागरिकों को। देखिए बात ऐसा है ना कि जो मतलब कि बड़े बड़े पद पे जो बैठे हुए हैं वो लोग ही ये मतलब कि मुद्दा उठाते हैं ताकि मतलब कि जो आम जनता हो ये इसमें उलझे रहे। लेकिन आम जनता उलझती भी तो है, ये भी तो सच्चाई है। हाँ, तो जब न्यूज चैनल बार बार एक ही चीज को दिखाएगा, धर्म के खिलाफ ही बातों को जब तक दिखाएगा तब तक आम जनता तो वही देखेंगे ना। जब तक आप बेरोजगारी को, शिक्षा को लेके ये सब बात आप तो नहीं लाते न्यूज में, तो कैसे? तो धर्म पे ज्यादा लोग मतलब बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो मतलब बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं वो लोग धर्म पे ही बात करते हैं। लेकिन सवाल ये भी है ना, मीडिया भी उसी चीज को और दिखाती है। बहुत दिखाता है। पॉलिटिकल एजेंडा है बस। देखिए क्योंकि 2024 जो इलेक्शन है ना, बस इसी अब तक चलेगा। उसका 2024 के बाद ना फिर आप देखिएगा कितना में। हाँ बता। 76 में ऐड हुआ था ना, सेकुलरिज्म 4 वर्ड ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो ऐड हुआ उसी के हिसाब से नहीं चलेगा। ऐसे अभी न्यूज में चल रहा है धीरेंद्र शास्त्री, इसीलिए आप वो उठा रहे हैं, उसका इंडिविजुअल है, ऐसा उनके उठाने से ऐसा। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल लोग जब पब्लिक में आके बोलते हैं और उनके मतलब भाषा को, उनके टोन को समर्थन करने नेता पहुंचते हैं, कई बड़े लोग, तो लोग तो प्रभावित होते हैं। इसका असर पब्लिक पे नहीं है। हाँ। देखिए अब पब्लिक क्या चाहते हैं कि अब रोजगार, अब देखिए अभी मुद्दा क्या है, अभी नौजवानों का भी मुद्दा ज्यादातर आ गया कि नहीं अब रोजगार चाहिए। इस तरह का मुद्दा पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता है। अब जो भी है थोड़ा बहुत मीडिया में ही है, मीडिया तक ही है। अब आम जनता पे इस तरह का असर कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग भी रह रहे हैं, आपस में रह रहे हैं, कोई असर नहीं है। अब बात मेन स्ट्रीम मीडिया इन चीजों का प्रचार कर रहा है, पर गांव में लोग जो दिन भर कमाता है खेत में,
शाम को टीवी देखता है, तो ऐसे चीज़ों से प्रभावित तो होता है। उसको दैनिक मजदूरी बढ़ाना चाहिए सरकार को। रोज कमाता है, रोज जैसे आय है, मजदूरी करता है, उसको दैनिक मजदूरी आय बढ़ाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में क्या रखा है? हिंदू राष्ट्र क्या चीज़ है? एगो 2024 का एजेंडा फिट हो गया है, माइंड में सेट कीजिए हिंदू मुसलमान। आगे जाकर यही चुनाव में दंगा फसाद होगा और एक तरह से हिंदू के एकत्रित करके वोट लिया जाएगा। हिंदू एकत्रित करके, लेकिन यही चीज जब हिंदू राष्ट्र बात होती है तो कई लोग कूल समझते हैं, लेकिन ऐसे ही कोई और धार्मिक संस्थान से लोग एजेंडा लेके आए कि मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे या फिर सिख राष्ट्र बनाएं, तो कितना माहौल गर्म हो जाता है, बर्दाश्त नहीं होता लोगों से चीजें। ये चीज़ तो है कि मतलब जिसको एजुकेशन बना ही नहीं सकता। माइनॉरिटी में मुस्लिम आता है, माइनॉरिटी मुस्लिम है, सिख भी माइनॉरिटी में आता है, तो मुद्दा उठा ही नहीं मुस्लिम राष्ट्र बनाने का कभी। लेकिन ऐसी कोई बात भी कर दे, ऐसे तो हिंदू राष्ट्र बनाना भी पॉसिबिलिटी नहीं है, पर बात भी कोई कर दे मुस्लिम राष्ट्र या फिर सिख राष्ट्र को, तो कैसी हो? देश संविधान से चलता है, धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं चलता। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, नहीं देखिए, नहीं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हम समर्थन कर देंगे। बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। मेन सवाल ये बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, गरीबों को खाना रोज मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा तो हम भी समर्थन करते हैं। हम एक मुस्लिम है, हम समर्थन कर देते हैं हिंदू राष्ट्र का। हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हम चाहते हैं कि नहीं, इंडिया एक जो इंडिया का विजन है, जो देखना चाहते हैं, जो युवा पढ़ के इतना मेहनत करता है, आगे हम युवा को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंट कल्चर है यहाँ पर, सोसाइटी है, सब कुछ उसी से वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट होता है इंडिया का। आपको लगता है कि अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या मतलब जो हम लोगों को जो पहचान है, जैसे मोदी जी को देख रहे हैं अभी जहाँ भी जा रहे हैं, क्या लेवल पे, अदर कंट्री में क्या लेवल है उसका, तो अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इस तरह, क्योंकि हम लोगों को जो पहचान है एक बढ़िया डेमोक्रेसी की वजह से हम लोग का इंडिया पहचान है। इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी के लिए पहचान है, विविधता के लिए पहचान है। लेकिन देखिए यही है ना दुविधा इस देश की, कि जब पूरा दुनिया बढ़िया AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स पे बहस कर रही है, जलवायु परिवर्तन को लेकर बहस कर रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर बहस कर रही है, तो भारत जैसे देश में मतलब क्या बहस हो रही है? कभी फिल्मों पे बहस हो रही है, तो कभी कोई राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, तो ये राष्ट्र, तो कोई एक धीरेन्द्र शास्त्री टाइप जादूगर लोग आते हैं और कई सारी चीज़ें प्रिडिक्शन करने लगते हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे लोगों को यह बना देना चाहिए, रॉ वगैरह में शामिल कर लेना चाहिए, सारी चीजें प्रिडिक्ट कर देंगे, सब चीज सही हो जाएगा एकदम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा कुछ होता है, हर नेता उन्हीं को बुला लेता, पता कर लेता कौन वोट जीतने वाला, इतना खर्च भी नहीं होता। होता कि नहीं? वो अगर जादूगर होते हैं तो फ्यूचर पहले ही बता देते कौन जीतने वाला है और वही जीत जाता। इस चुनाव में जो इतना खर्च रहा वो भी नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक कला है, कोई दिक्कत ही नहीं होता ना, सब कुछ एकदम सोल्व। धीरेन्द्र शास्त्री जो है तो मेंटलिस्ट है, समझे? मेंटलिस्ट प्रैक्टिस के द्वारा बना जा सकता है। जैसे कि अभी संदीप महेश्वरी को देख रहे हैं, वो भी मेंटलिस्ट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कर रहा है। और आपको अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदुओं को सशक्त कीजिए, उसको डेवलप कीजिए। आप शिव चर्चा कर रहे हैं, इधर शिव चर्चा करता है, शिव चर्चा में भगवान का नाम लेता नहीं है, सब पहुंच जाता है, माई बहन हो रहा, गोड़ दुखा रहा, ये हो रहा, ये सब टाइप वाला हो जाता है। तो हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आप उसके डेवलपमेंट पे बात कीजिए ना। वो प्रिडिक्शन करते हैं कि किसका कितने लड़कियों से या लड़कों से चक्कर है, अपने पति के अलावा किससे चक्कर है, ये सब प्रिडिक्ट करते हैं वो। तो इस सबसे थोड़ी ना हिंदू राष्ट्र सशक्त होगा। हिंदुओं को सशक्त कीजिए, उसके लिए स्कीम निकालिए, निकालिए। जैसे यहाँ देखिए बिहार में इतना सारा टूरिज्म प्लेस है, कहाँ कुछ हो रहा है? उसका नालंदा का कुछ विकास देख रहे हैं आप इतना दिन से, नालंदा के विकास में कीजिए। हिंदू इतना सारा है, बिहार में इतना जगह है, वहाँ पे मतलब कुछ टूरिज्म का हो ही नहीं रहा है। भारत दुबई देखिए, दुबई में क्या था? बालू था दुबई में, सिर्फ कुछ था। टूरिज्म को बढ़ावा दिया, शाहरुख खान को एम्बेसडर बना दिया। इंडिया का दिमाग में आया कि शाहरुख खान को बना दे, उसका इतना 2.2 बिलियन उसका अति ऑल ओवर वर्ल्ड में। वही शाहरुख खान इंडिया कर तो रहा है। पठान एक मूवी है, सिर्फ मूवी है, उसको देखना ना देखना आपकी चॉइस हो सकती है, उस पर बहस कर रहा है पूरा देश। तो कर रहा है तो बकलेल कर रहा है। अभी देखिए, अभी आपको अभी इंडिया को अगर बाकी चीज़ को साइड रख दे, वो टूरिज्म पर करे, एक से एक चीज़ है इंडिया में, एक से एक चीज़ जिस पे वो कर सकता है, अपना टूरिज्म का विकास कर सकता है। आपका नाम? सम्राट सिंह। सम्राट पर अच्छा सम्राट। लेकिन ऐसे लोग बहस करते हैं और जनता के रिप्रेजेंटेटिव जो नेता है, सांसद, विधायक चुन के जाते हैं, वो लोग ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, माहौल बनाते हैं जाके। तो मेरे यहाँ पे नकेल मेरे हिसाब से ऐसा है ना कि यहाँ पे पढ़ा लिखा आदमी को नेता चुना ही नहीं जाता है। तुम क्या दो खून किया है, आ जाओ तुम नेता, सब क्वालिटी है तुम्हें, सब क्वालिटी है नेता। तू 4 खुन किया है, क्या वो बलात्कार किया? अच्छा, तुम्हें नेता वाला क्वालिटी सब ऐसे थोड़ी होता है। नेता ऐसा आता है, पढ़ा लिखा आदमी को कौन नेता बना रहा है?
यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है। बकलेल सब जाता है, नेता बनाता है, अपना लड़की पर पैसा उड़ा रहा है, रंडी खाना में जा रहा है, खूब पैसा उड़ा रहा है, ये सब करता है। बात बहुत सही बोल रहे हैं, ये यही स्थिति है। देखिए ये पेन बेच रहे हैं, देखिए युवा, इनको कोई मतलब नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, इस्लाम राष्ट्र बन जाए, सिख राष्ट्र बन जाए, कुछ बन जाए, इनको फर्क नहीं है। इनकी दिक्कत है। क्या करते हो? पेन बेचते हैं। पेन पढ़ते नहीं हो? कहाँ पढ़ते हो? देखिए ये अभी तक बताया नहीं है स्कूल के नाम, लेकिन कोई भी बताएगा, ये प्राइवेट बताएगा, गारंटी दे रहे हैं। कौन सा स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी है प्राइवेट है? प्राइवेट स्कूल है ना। कैसे पढ़ते हो? तो ये कलम बेच के कैसे जाते हो वहाँ पे? कलम बेचते नहीं, घाट पे बेचते हैं। घाट पे बेचते हो? मम्मी क्या करती है? मम्मी घर में। मम्मी घर में। तो ये क्यों बेचते हो? नाम क्या है आपका? बिट्टू। बिट्टू। तो क्यों बेचते हो? पढ़ना चाहिए आपका भी, होमवर्क करना चाहिए। पढ़ते भी हैं, बेचते भी हैं। अच्छा, पैसा कमी मिल जाता है। तुम आओ, सबका वकील बन रहे हो, तुम भाग जाते हो अपने टाइम पे। तो मम्मी बोलती नहीं है कि पेन नहीं बेचना है, पढ़ना है बैठ के, या खेलना है शाम को? मम्मी बोलती है सुबह में खेलो, मम्मी बोलती है खेलो, हम नहीं खेलते हैं, हम सीधे काम करते हैं, तो मम्मी को दे देते पैसा। अच्छा, काम करके मम्मी को पैसा देते हो, सहयोग करते हो ना। वाह। देखिए ये भी बात होता है, ऐसे लोगों की कोई बात ना करे और हम दूसरे वाली धार्मिक चरस में डूबे रहे रोज, तो ये भी दिक्कत है। कितना मतलब ऑब्वियस रूप से मैंने पहले ही कहा कि ये प्राइवेट में पढ़ता होगा। रीजन ये है कि आपके स्कूलों की स्थिति रद्दी है, उस पर आप बहस नहीं करेंगे और ना करने की ज़रूरत समझेंगे, और ना ही पब्लिक इंटरेस्ट लेगा उसमें, ये भी सच्चाई है। इसीलिए ऐसे लोग इन चीज़ों पे बहस करते हैं। और देखिए ना, कैमरे के पीछे जितना लोग हैं, क्या आप लोग काहे नहीं बोलते हैं इन चीज़ों पे? क्यों? धार्मिक बहस जो हो रही है वो कितनी सही है? हिम्मत है हिंदू राष्ट्र बनाने का, हिम्मत है, बना के दिखाई, मान जाएंगे। पर ऐसी बहस तो कर रहे हैं, ऐसी बहस से नफरत तो फैलाए जा रहे हैं ना। नफरत कौन फैला है? बदबू पांडे फैला रहे कि नहीं भाई? जिसकी नाम खुशबू पांडे, आए दिन जितने भी धर्म है इस देश में सबको गाली दी जा रही वीडियो में। क्यों? ऐसे लोगों को पुलिस कानून नहीं है। अब बताइए, इस देश का कानून है या नहीं है? तो फिर कानून क्या कर रहा है? पर ऐसे देश की कानून नाक में तेल लगा के बैठेगा घर में। मेरे हाथ में दी जाए 10 दिन के लिए कानून, पूरे भारत को सीधा करके रख देंगे। और मोदी जी को मैं कहता हूँ, 1 महीने के लिए देश की कुर्सी छोड़ दीजिए। पूरी भारत को अगर बेहतर नहीं बनाया ना 1 महीने के अंदर, जिस तरह से लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सारे चीज़ खत्म होने वाला, और ख़त्म भी करेंगे। ऐसा चीज़ युवा है, पढ़े लिखे, पटना में भी है, जो आए सब इतने पढ़े लिखे यहाँ पे हैं पटना के लड़के लोग, जो उन लोगों के दिमाग इतनी तेज़ी से इतनी तेज़ी से चलता है कि वो लोग कुछ भी कर सकता है। अगर उनके हाथ में ना ऐसी बड़ी बड़ी दायित्व दी जाए तो वो लोग कुछ भी कर सकता है। पर दायित्व मिल तो नहीं रहे उन्हें, तो एजेंडा में ढकेला जा रहा है ना कि ये बहस करो आप। धीरेंद्र शास्त्री को लेकर आपकी राय क्या है, जो रोज आजकल सम्मेलन कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? ऐसे दावों और ऐसी चीज़ों को जो बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे आप? उनके लिए क्या कहेंगे? वो अपने धर्म के लिए कर रहा है। अगर वो लड़ने के लिए कर रहा है कि हाँ हम सब एक जगह इकट्ठे होंगे कि दूसरे धर्म को लोगों के साथ हमें लड़ना है, तो ये उनकी गलतफहमी है। हमें ऐसा मतलब वीडियो देखे हमको समझ में आता है कुछ, जैसे कि कई लोग मानते हैं कि वहाँ जाते हैं कुछ लिख देते हैं परसा में। ये सब बकवास है भाई, गलत बात है, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। बिना देख के कुछ भी नहीं लिखा जाता। इंसान की जो अंदर की बात है, क्या है नहीं है, ये सब कुछ नहीं बोल सकता। ये सब ऊपर वाले करता है डिसाइड। कानून को फॉलो करके मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी भारत का कानून को एकदम कड़क बनाइए, ताकि कोई गैर कानूनी तरीके से कोई बात ना करे। और जिस बातों से इस देश में भड़क हो रहा है, गंद अंधविश्वास फैल रहा है, इसको खत्म करे। सिर्फ कानून के जरिए खत्म किया जा सकता है। क्या आप कानून के जरिए? कानून है, कानून है। चलिए, इनसे दोबारा मुलाकात हो रही है। लग रहा है गांधी गोडसे वाले वीडियो में मुलाकात हुई थी,
कानून है, आपसे लास्ट सवाल हम कर रहे हैं। जैसे हिंदू राष्ट्र का बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अब जो है ना करोड़ों आदमियों को मारना होगा, तभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। सीधा सा बात है। और दूसरा बात, हिंदू राष्ट्र पूरा कर लेने दीजिए बात इनको। हाँ चलिए। दूसरा, भारत डेमोक्रेटिक है। आप एक धर्म का देश नहीं बना सकते ना। अगर हिंदू कहता है हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो सिख कहेगा हमको अपना अलग देश चाहिए। भीलिस्तान मांग रहा है ना, जो आदिवासी लोग भीलिस्तान मांग रहे हैं ना, तो फिर वो कहेगा हमको भीलिस्तान चाहिए। विदर्भ वाला बोलेगा हमको विदर्भ नगरी चाहिए। मिथिला वाला कहेगा हमको मिथिला नगरी चाहिए। तो भारत कई हिस्सों में बढ़ जाएगा। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। डेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेटिक ही रहेगा, और बहुत कभी भी नहीं है। वीरेंद्र शास्त्री टाइप लोग जो लोगों को इतनी भड़का रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये बनेगा, तो घर में जेसीबी रखिए तो पत्थर के बदले जेसीबी चला दीजिए, ऐसे लोग कितना प्रभावित कर रहे हैं युवा को, ये हम समझना चाह रहे हैं। अब युवा न थोड़ा बदल रहा है। अब 2014 वाला युवा नहीं रहा, समझेंगे ना। जैसे 2014 में कह दिया इंदिरा गांधी मुस्लिम से ब्याह की है, अब ऐसा नहीं है। अब लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि नहीं मुस्लिम से शादी नहीं की है जी, पारसी से शादी की थी। उनका नाम फिरोज गांधी था। अब फिरोज गांधी भी क्यों पढ़ा, उसके लिए 1905 में चल जाइए। रविंद्रनाथ टैगोर ही न बोले थे कि सब हर आदमी एक दूसरे धर्म का नाम अपनाएगा, तब न फिरोज गांधी नाम पढ़ा। तो 1905 पढ़िए ना जी, बंगाल विभाजन के समय में, तब न राखी बांधा गया, राखी दिवस मनाया गया था। तो फिरोज गांधी नाम पढ़ा था। अब फिरोज गांधी से शादी किया, भाई देश लोकतांत्रिक है, हम किसी से भी शादी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब इसको लेकर के आप गलत बोलेंगे। लेकिन युवा पढ़ रहा है, अब किसी युवा से पूछे तो कहेगा नहीं, गांधी जी से शादी हुआ था, फिरोज गांधी जी से शादी हुआ था, तब वही इंदिरा गांधी उनकी वाइफ है, ऐसे थोड़ी ना। चलिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोग जैसे लोग जब मिलते हैं, मुलाकात होती है और लोगों तक जब ये वीडियो पहुंचता है तो अवेयरनेस आती है। धीरेन्द्र शास्त्री वो एक धर्म का कार्य कर रहा है, सबसे पहले बात, ठीक है। उनके धर्म का कार्य वो कर सकता है, लेकिन वो अपने धर्म के जरिए किसी धर्म का ठेस नहीं पहुंचा सकता। ये सबसे अहम बात है, ठीक है ना, है कि नहीं भाई? हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये नियम दिया है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, पर किसी को हिंसात्मक ना करके। हाँ, बाबा साहब संविधान में ये बात लिख के गए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो वह हिंदू धर्म अपना कर सकता है, कोई सिख है सिख कर सकता है, कोई मुस्लिम है मुस्लिम करता है। कोई भी दूसरा धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म पे हिंसात्मक बात नहीं। और किस धर्म पे भारत किस धर्म को पूजेगा, किस धर्म पे, ये बहस नई नहीं है, बहुत पुरानी है। इस पे देश में विभाजन भी हुआ और केशवानंद भारती केस एक बार फिर आके बहुत अच्छी तरह से इस पर फैसला भी हो गया कि बेसिक आइडियाज जो है इंडिया बनने के, वो उसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई भी सरकारें नहीं कर सकती। केशवानंद बराम जी ने एकदम सही काम किया था। हाँ। जो संविधान के मूल ढांचा है उसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, तो चाहे वो कोई भी सरकार हो। जैसे अभी हाल में सरकार आई, वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज की नियुक्ति होती है उसमें हस्तक्षेप के लिए संशोधन करने जा रहे थे, लेकिन संशोधन नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तो ऐसे ही धार्मिक चीजों पे संशोधन नहीं हो सकती। केशवानंद भारती केस बहुत बढ़िया से क्लियर कर चुका है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो थोड़ी पढ़िए, समझिए। और ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री टाइप लोग जो धर्म के चोला पहनकर नफरत फैला रहे हैं, उनसे थोड़ा अवेयर रहिए, थोड़ा समझदार रहिए। और आपके धर्म की ठेकेदारी किसी एक व्यक्ति को नहीं मिली है और न मिलनी चाहिए। आप पढ़े लिखे, आप समझदार हैं, आप अपनी चीज़ें तय कीजिए। बाकी आपकी सोच, आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या बोलती है पब्लिक। एपिसोड के माध्यम से हम हर बार आने की कोशिश करते हैं लोगों के सामने और जानने की कोशिश करते हैं कि अब सोच क्या लोगों की कितनी बदली है, किस मुद्दे पे उनकी राय क्या है। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।